वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट राजकुमार चाहर ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके परिवार ने किसानों के साथ गलत किया है। भाजपा के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं राजकुमार चाहर जी। चाहर जी, किसानों को लेकर हमेशा से आप लोग भी चर्चा करते हैं, लेकिन विपक्ष जो है जब से बजट आया तब से किसानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहा है। ये चिंता हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी तभी से किसानों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। तमाम किसान संगठन उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कह रहे हैं एमएसपी को लेकर हम कानून इसी संसद से लाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को देश के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। 50 साल तक उनके खानदान की और उनके खानदानों के द्वारा रिमोट से चलने वाली सरकार रही है। किसानों के लिए कोई भी चर्चा क्या, कोई भी एक भी काम, मैं तो पार्लियामेंट में जब बजट सत्र में मैं स्वयं बोल रहा था तो मैंने 3-4 बार चुनौती दी थी कांग्रेस पार्टी के सभी सांसदों को। मैंने कहा आप 2 काम कोई ऐसे बताइए जो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किसानों के हित के लिए किए हों। तो एक भी सांसद खड़ा होकर ये नहीं बता पाया कि हमने किसानों के लिए ये काम किया था। मैं राहुल गांधी जी को भी चुनौती देता हूं कि वो स्वयं बता दें कि 50 वर्ष तक आपकी सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, आज आप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो नेता प्रतिपक्ष के नाते ही संसद में खड़े होकर आप 5 काम गिनाएं कि हमने अपने शासनकाल में 50 साल के अंदर इन 10 वर्ष में ये काम, इन 10 वर्ष में ये काम किसानों के लिए किया है। ये जो एमएसपी का मुद्दा है, एमएसपी के लिए ये था कि लागत से 1.5 गुना एमएसपी दिया जाए और वो जी की सरकार 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दे रही है। अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले ही हरियाणा की सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा, वो पहली सरकार देश की बनी है नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में एमएसपी पर सारी फसलों को खरीदना, तो हरियाणा ने ये करके दिखाया है। वहीं कर्नाटक में आप चले जाइए तो 1200 किसानों ने, जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है आज वर्तमान में भी, 1200 किसान पिछले 1 वर्ष में आत्महत्या कर चुके हैं। वहाँ कर्नाटक की सरकारों ने किसान के और एससी और ओबीसी और एसटी का जो पैसा था वो करप्शन में चला गया, वो खा गए, वो लोग प्लॉटों में ले गए। वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन करने जा रही है सरकार। हालांकि देखिए कई जगह देखा गया मुस्लिम खुद इससे पीड़ित हैं कि उनकी ज़मीनें भी वक्फ ने अपनी बता दी, लेकिन वो कहीं केस भी लड़ने नहीं जा सकते। कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर मुस्लिम समाज खुद वक्फ से परेशान है, लेकिन ऐसे में राजनीति ये की जा रही है कि वक्फ बोर्ड के इस अधिनियम में अगर संशोधन हो रहा है तो भाजपा ये इसलिए कर रहे हैं जिससे तुष्टिकरण की राजनीति और एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जाए। देखिए, ये वो राजनीतिक दल इस भाषा को बोल रहे हैं जिन राजनीतिक दलों ने जीवन भर तुष्टिकरण ही किया है। एक वर्ग को खुश करने के लिए वो ये भी नहीं समझते कि मोदी जी उस वर्ग को न्याय देने का काम कर रहे हैं। जैसे 3 तलाक का विषय था, तो 3 तलाक पर मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को न्याय देने का काम मोदी जी ने किया। ऐसे ही वक्त वो कमियां हैं, उनको दूर होकर वो गरीबों को कुछ न्याय मिल सके, इसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप भाजपा राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन लक्ष्मण तांचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।